नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचार में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भगवंत खुबा ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कलबुर्गी में कल मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अक्टूबर से बेंगलुरु से हवाई यात्रा होगी महंगी। बेंगलुरु से पीनिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग टाउनशिप। कर्नाटक में सभी छात्रों को टीके लगने के बाद ही कॉलेज खुलेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर में गुरुवार से बारिश का शुरू हुआ सिलसिला आज तक जारी है। 2 दिन रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई है। इससे जिले के किसानों में खुशी की लहर है। जहां किसान खुश है, वहीं आम जन सड़कों और नालियों को लेकर परेशान। शहर में इस बारिश से जगह जगह फैली है गंदगी और सड़कों पर रहे खड्डों से यातायात में कठिनाई। लोग सड़कों पर फैली नालियों की गंदगी से परेशान हैं। वहीं नालियां साफ न रहने से सड़कों पर पानी घंटों जमा रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में गंदगी सरकारी कार्यालय में भी फैली हुई है, जिस पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। जब सरकारी कार्यालयों का यह हाल है तो सार्वजनिक स्थलों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भगवंत खुबा ने बुधवार को शपथ ली और आज नई दिल्ली में दोनों विभागों के कार्यालयों में पूजा अर्चना की। खुबा ने आधिकारिक तौर पर पदभार संभाला और फिर दोनों मंत्रालयों के सभी अधिकारियों का परिचय दिया। देखते हैं समाचार राज्य के। यदि आप बेंगलुरु से हवाई यात्रा के जरिए अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो इस साल अक्टूबर से ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालक बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने उपयोगकर्ता विकास शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन लंबित है। फिलहाल घरेलू यात्रियों के लिए शुल्क 184 रुपए है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह 839 रुपए है। एरा ने BIAL द्वारा लगाए गए शुल्क वृद्धि पर विचार करने के बाद पहले चरण में 450 रुपए और घरेलू यात्रियों के लिए बाद के चरण में 555 रुपए का प्रस्ताव रखा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 1350 रुपए और फिर 2220 रुपए की बढ़ोतरी पर भी विचार किया है। एरा ने फीस वृद्धि के प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और लोगों की राय मांगी है। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कल गुलबर्गा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह बात सेडम के विधायक और NEKSRTC के अध्यक्ष राजकुमार पाटिल तेलकर ने कही। वह आज संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में मुख्यमंत्री PWD कार्यालय की नई इमारत, एक ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ वह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಘಗಳು ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಘವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನ। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 25 के नेता नासिर नागर बौली ने अपने कार्यालय में सांसद सैयद नासिर हुसैन का सम्मान किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हामिद मुशरिफ सहित अन्य उपस्थित थे। कर्नाटक राज्य कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने जताई हमदर्दी, जिससे जाहिर हुआ जनता के प्रति उनका लगाव। दरअसल DK शिवकुमार सड़क पर गुजरते समय एक हादसा हुआ जिसमें लोग घायल हुए। ऐसे में DK ने अपनी वाहन रुकाकर हादसे में घायल हुए लोगों को अपनी वाहन में अस्पताल पहुंचाया और उनके उपचार के लिए दिए दिशा निर्देश। शहरी विकास मंत्री बैरती बसवराज ने कहा कि पीनिया औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अलग टाउनशिप बनाई जाएगी। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जिला इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभी पीनिया औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न वार्ड में विभाजित है। इस कारण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के लिए ही एक अलग टाउनशिप विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर विचार के पश्चात आधिकारिक घोषणा की जाएगी। क्षेत्र के कर संग्रहण की 70% राशि का उपयोग इसी के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों के कई उद्यमियों ने स्थानीय समस्याओं का जिक्र किया है। ये समस्याएं कई विभागों से जुड़ी हैं। सभी जिलों में विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर इनका स्थायी समाधान किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयों का पानी का बकाया बिल माफ करने का फैसला किया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के सभी छात्रों को टीके लगने के बाद ही कॉलेज खोले जाएंगे।
इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिग्री कक्षाएं शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। सरकार का ध्यान 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के टीकाकरण पर है। डिग्री कक्षाएं खोलने की तिथियां सभी हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद में तय की जाएंगी। अभी तक प्रदेश के सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में 65% छात्रों को टीके लगाए गए हैं। निजी कॉलेजों में टीकाकरण अभियान की जानकारी ली जा रही है। शीघ्र ही सभी छात्रों को टीके लगाने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज खोले जाएंगे। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको कोई सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है। सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बन गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि मंगूभाई पटेल देर शाम भोपाल पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने उनकी आगवानी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। मंगूभाई पटेल ने आनंदीबेन पटेल की जगह ली है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही एमपी के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। मंगूभाई पटेल 2013 में गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। नए रेल मंत्री के रूप में शपथ लेते ही एक्शन में अश्विनी वैष्णव। बदल गया रेल मंत्रालय के कामकाज का समय। रेल मंत्रालय की कमान संभालते ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री की घोषणा के मुताबिक मंत्रालय में जुड़े विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब 2 शिफ्टों में काम करेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने मंत्रियों को अहम सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम तस्वीरों और वीडियो में देख रहे हैं कि सभी लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी बनाए घूम रहे हैं। यह अच्छा नजारा नहीं है और इससे हम में डर की भावना पैदा होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को कुछ टिप्स दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों को अपने पूर्ववर्ती से मिलकर उनके अनुभवों से सीखने के लिए कहा है।
प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि अब इसका हिस्सा नहीं रहे मंत्रियों ने काफी योगदान दिया, नए मंत्री उनसे सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से समय पर कार्यालय पहुंचने और अपनी सारी ऊर्जा को मंत्रालय के काम में लगाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर रात जोरदार धमाका हुआ, जिससे लोकल लोग काफी डर गए। ये धमाका एक कंटेनर में आग लगने की वजह से हुआ। यह कंटेनर एक शिप पर रखा हुआ था, जेबेल अली पोर्ट पर खड़ा था। दुबई मीडिया ऑफिस ने भी ब्लास्ट की खबर की पुष्टि की है। दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से बयान जारी करके जेबेल पोर्ट पर मौजूदा एक कंटेनर में आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए गए कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नतीजों को लेकर अच्छी खबर आई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने खुलासा किया है कि इसके फेज 3 के ट्रायल नतीजे अच्छे हैं। इसके डेटा के प्री सबमिशन की मीटिंग 23 जून को हुई थी और डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वैक्सीन की समग्र प्रभावकारिता काफी अधिक है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावकारिता कम है, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने का इंतजार है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। सुपरस्टार सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी लंबे वक्त से सिल्वर स्क्रीन से दूर है। आखिरी बार वह साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म कातिल में काम करती नजर आई थी। 9 जुलाई को अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही संगीता ने बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में कहा है कि वह मनोरंजन जगत में वापसी करना चाहती हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। वनडे सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ का कहर, चौकों और छक्कों से मचा दी खलबली। विंबलडन जीत की 22वीं वर्षगांठ पर पेस और भूपति ने फिर से साथ आने को लेकर किया इशारा, फैंस में मची खलबली। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए फैसला किया गया है कि ओलंपिक खेलों के दौरान मैदान पर दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अंत में समाचार बाजार के। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। इस दौरान पुरी ने कहा कि यह ऐसा मंत्रालय है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के हर नागरिक से संबंध है। हालांकि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से जुड़े सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इस मामले में उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जिम्मेदारी संभाले कुछ ही समय हुआ है और वे इस मसले को समझने के बाद ही इस बारे में बात करना चाहेंगे। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह केवल एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से जुड़ी सेवाएं देखने वाली अथॉरिटी है। नागरिकों के हित के लिए UIDAI समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता है। UIDAI ने आधार से जुड़ी 2 खास सुविधाओं को अनिश्चित समय तक के लिए बंद कर दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भगवंत खुबा ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कलबुर्गी में कल मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अक्टूबर से बेंगलुरु से हवाई यात्रा होगी महंगी। बेंगलुरु से पीनिया औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग टाउनशिप। कर्नाटक में सभी छात्रों को टीके लगने के बाद ही कॉलेज खुलेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।